तो मैडम आपसे APN 24 जो ये जानना चाहेगा जिस प्रकार से आपका जीरो में सरकार ने दो दो जो DC जवान पोस्टिंग करके रखा है, इस पर आपका क्या विचार है? मेरा आपके सवाल जो है उसको मैं 3 भाग में बांटते हुए जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहला जो है आपका जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कियोस हमेशा से चला आ रहा है सिंस बीजेपी हैव कम इनटू पावर एंड दे हैव स्टार्टेड रूलिंग द स्टेट। सेकंड जो है मैं औरतों के ऊपर, औरतों के डिग्निटी के ऊपर, औरतों के जो प्रोफेशनल सिंसियरिटी के ऊपर, और यहाँ जो पेट्रियार्क जो सोसाइटी है यहाँ पे औरतों को, चाहे वो डीसी हो या फिर कोई भी प्रकार का अफसर हो या पियोन हो, एलडीसी हो, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में। और तीसरा जो है मैं हमारे जो 16 यचुली कंस्टिट्यूएंसी के और जीरो हापोली कंस्टिट्यूएंसी के दोनों विधायक ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी चैनल पे जिस तरह स्टेटमेंट दिया है, which is quite outraging, which is quite insulting to a woman officer, तो उसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू मी एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू आंसर इट। सबसे पहले हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, जिसको बहुत ही माना जाता है कि इट्स इंटेलेक्चुअल हब करके, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो वहाँ के लोग बहुत जानकार लोग हैं, ऐसा कह के बहुत ही एक ताज पहनाया जाता है। बट आपको तो ये, आप मीडिया वाले हैं तो आपको तो ये पता लग रहा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट का कुर्सी संभाला है तब से यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वहाँ बहुत हलचल मचा हुआ है, वहाँ बहुत कियोस मचा हुआ है। द लीडर्स देयर दे हैव अब्यूज्ड देयर पावर, अथॉरिटी, चेयर एंड स्टेटस टू manipulate every mechanism even if it is a public or government for their self vested interest। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि 1-2 साल पहले की बात है, आप लोगों को भी याद होगा कीमो लोलन जी वहाँ के डीसी थे, तो किसी कारणवश उनका ट्रांसफर होना था लेकिन हुआ नहीं। तो वहाँ के लीडरों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कीमो लोलन जी के रहते हुए उन्होंने चूहू ताकर करके एक अफसर को डीसी के रूप में वहां ट्रांसफर करा दिया। अब उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, 2 डीसी हो गए। कीमो लोलन जी अपने डीसी बंगलो से काम करता था डिस्ट्रिक्ट के लिए और चूहू तकर जी अपने डीसी चैम्बर से। अब जब वहां 2 डीसी का कियोस मच गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, तब क्या किया वहां के विधायक ने, लोकल विधायक ने जाकर नेंडिंग चातुंग जी को जो एडीसी थे उनको डीसी प्रमोट करके उसको तीसरा डीसी अपॉइंट कर दिया और कहा, डायरेक्शन दिया कि गो एंड स्टे इन द डीसी बंगलो, ऑक्युपाई द डीसी बंगलो। बेचारे ने एज फार द गवर्नमेंट डायरेक्शन के जो ऑर्डर है उसको मानते हुए, कौन से महीने का महीना था वो तो याद नहीं, लेकिन तारीख जो 11 तारीख था, तो वो जाके अपना जैसा सरकारी जो आदेश पत्र है उसके अनुसार अपना गृह प्रवेश किया डीसी बंगलो में, अपना लोकल पूजा करके 11 तारीख को, और सुबह 12 तारीख को नेक्स्ट दिन उसको ट्रांसफर करके यहाँ ईटानगर डायरेक्टर SIRD बना के ट्रांसफर कर दिया। तो अब देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कियोस है ये बहुत ही एक फैशन, एक कल्चर बन गया है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। अब जब पहले भी ऐसा हो चुका है तो ये जो अभी का जो किस्सा है, दिस इज नथिंग न्यू, वी पब्लिक आर इम्यून टू इट। क्योंकि इससे क्या होता है, हम बार बार पब्लिक, ओनली अफसर्स नहीं, हम पब्लिक, वहाँ के लोकल नेटिव जो है बार बार ह्यूबिलेट फील करते हैं, बार बार इंसल्ट फील करते हैं अलॉन्ग विद द ऑफिसर। हमारी बहुत थूथुआई होती है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जगह में। अब ये देखिए कि अभी का फियास्को क्या है, डीसी ट्रांसफर का फियास्को, कि मैडम के रहते हुए, समझा, मैडम के रहते हुए वहाँ के विधायक जनों ने जो वो अपने आप को सरकार मानती है, उन्होंने बामिन निमे जी का ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, उनके कहने के मुताबिक सरकारी मुलाजिम
वो अपने हिसाब से सरकार जहां ट्रांसफर करे, चाहे 3 महीने में या 6 महीने में या 1-2 साल में कभी भी ट्रांसफर करे, वो अपना सरकारी जो ड्यूटी है, अपना फर्ज निभाते हुए वो वहां चला जाता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप किसी को ह्यूमिलेट करके, किसी को इंसल्ट करके, किसी को धिक्कार के आप उठा के नहीं फेंक सकते हैं। जब आपको किसी को ट्रांसफर कराना है, किसी को हटाना है, किसी को बुलाना है, तो आप एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में, एक लीगल तरीके से, जो सरकारी तरीका होता है उस पे करते हो, ना कि आप अपने पावर का एब्यूज करके, अपने अथॉरिटी का, अपने चेयर का दम दिखा के, एक आउटरेजिंग स्टेटमेंट दे के, एक एरोगेंस में आप किसी सरकारी मुलाजिम को हटा सकते हो। ये जो जितने भी डीसीज हैं जो हमारे जो आते हैं, दे हैव कम टू द जॉब विद ऑन द मेरिट बेसिस। ऐसे नहीं है कि परचेस पब्लिक मैंडेट में उन्होंने वो नहीं आए, वो कोई इलेक्शन लड़के नहीं है। उन्होंने मेहनत की, एग्जाम पास किया, तब जाके मेरिट पे वो डीसी या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट होते हैं। और स्पेशली आप ये देखिए कि समझा मैडम के केस में, शी इज द ओनली वन लोकल लेडी अफसर जो कि एक डीसी लेवल तक पहुंचा है। एंड शी इज विडो ऑफ लेट अवर तारो चातुंग जी, जो कि एक मीडिया जगत के उसको एक फादर फिगर में गिना जाता है। आप ऐसे जो रेस्पेक्टेड लेडी को एक बहुत ही अनप्रोफेशनल, इलीगल तरीके से आप उसको उठा के नहीं फेंक सकते। और हमें सुनने में भी आया है कि शी इज वेरी सिंसियर, द पब्लिक देयर इज वेरी हैप्पी विथ हर एग्जीक्यूशन। बहुत ही सिंसियरली अपना ड्यूटी करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, पंचायत ऑर्गेनाइजेशंस ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है सरकार को कि उसको रिटेन किया जाए, बट देयर आर फ्यू हु इज वेलकमिंग न्यू डीसी। तो मेरा इस विषय में ये मानना है कि अगर देखिए, लोअर सुबनसिरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां 2 मेजर ट्राइब का डोमिनेंस है, एक आपातानी है, एक निसी है। अब इसमें बहुत सारा कियोस चल रहा है। अगर इस चीज का कुछ सॉल्यूशन भी आता है, अगर पुराने वाले डीसी को रिटेन नहीं किया जाता या नए डीसी का वेलकम नहीं हुआ जाता, तो कोई आईएएस अफसर को भेजिए वहां एज ए डीसी, या फिर कोई जो एपीएस वाले कैडर के जो नॉन लोकल है, नॉन नेटिव लोकल है, वो वहां के नेटिव लोकल ना हो, तो उनको भेजिए वहां डीसी के हिसाब से, ताकि ये डिस्प्यूट, ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। अब तीसरा भाग मेरा ये है कि दिस इज माय रिप्लाई टू द लोकल एमएलए ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंसी देयर इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो मैं तागे ताकी जी के बातों का खंडन करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि तागे ताकी जी ने कहा कि पब्लिक इंटरवेंशन नहीं चलेगा, ये सरकारी मामला है। पब्लिक इंटरवेंशन से तागे ताकी जी आप एमएलए बने हो, पब्लिक इंटरवेंशन इज मस्ट। पब्लिक इंटरवेंशन, पब्लिक की सलाह सपोर्ट से ही सरकार चलाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले का, किसी ब्लॉक का प्रगति होता है, जनताओं का प्रगति होता है। बिना उनके सुझाव से, उनके सजेशन से, बिना फीडबैक से, उनके सपोर्ट से ना आप कभी एमएलए बन पाएंगे, आप कभी विधायक के सीट पे रहेंगे। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो देन यू हैव बिकम एमएलए ऑन परचेज पब्लिक मैंडेट। क्या आपने वोट खरीदा है? नहीं खरीदा है तो आपको पब्लिक इंटरवेंशन को एंटरटेन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, तागे ताकी जी ने ये कहा कि माँ पिताजी बच्चों को कैसे पालते हैं, क्या खाना बना के खिलाता है, कैसे पालता, कैसे लुक आफ्टर करता है, क्या बच्चे को पूछने का कोई हक नहीं है? क्यों नहीं है? हमें पूरा, हम पब्लिक बच्चे के तौर पे हैं, आप हमारे माता पिता बराबर है। हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारे माँ पिताजी हमें कैसे पालते हैं, हमें कौन सा पकवान बना के खिलाते हैं, कैसे करके हमारे डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटियां लाई जाती है और कौन सा कार्यक्रम, कौन कौन सी काम करते हैं, ये पूरा हक है। तो आप इतना एरोगेंस अगर ना शो करें तो अच्छा है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट दैट वी हैव टू विटनेस फ्रॉम अ लोकल एमएलए, वो भी एक लर्नेड एमएलए से। अब दूसरा जो है कि हमारे वहाँ के जो 16 यचुली के विधायक ने भी, ताबा तदर जी ने भी कहा कि सरकारी मुलाजिम है, ही ऑल्सो सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 32 years एंड सरकार जहां बोलता है वहां तो जाना पड़ेगा। सही है,
जहाँ ट्रांसफर जाना है, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल वे से, किसी को ह्यूमिलेट करके नहीं, किसी को ह्यूमिलेट करके नहीं, किसी को इंसल्ट करके नहीं, किसी को गैर तरीके से नहीं आप उठा के फेंक सकते हैं। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। आपने 32 साल सरकारी नौकरी की है, आपको पता चलना चाहिए। और फिर इसके बाद जब कहा गया कि करंट स्टेटस क्या है, मीडिया वाले ने पूछा तो बोलता है कि पता नहीं। पता होना चाहिए आपको। और यहाँ तक कि जैसे कि सोमचा लोहंग जी का केस है, अभी तक सुना है, चीफ सेक्रेटरी के पास है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर उनको कहीं ट्रांसफर करना चाहता है सरकार, तो उसको एक डिग्निफाइड वे में, एक रेस्पेक्टफुल वे में। शी इज द ओनली ट्राइबल लेडी हु हैज रीच्ड अप टू दिस पोजीशन, और शी इज विडो ऑफ लेट तारो चातुंग जी, जो हमारे मीडिया के गॉडफादर माने जाते थे। तो उनको एक रेस्पेक्टफुल वे में अगर ट्रांसफर करना है तो करना चाहिए, नॉट इन सच ए इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग वे में। और फिर ये भी बता दे कि हमारे दोनों जो विधायक हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ आवर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन कियोस चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। इट्स सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल अंडर देयर रूलिंग और अंडर देयर लीडरशिप। तो मैं तो यही मानती हूँ कि बोथ ऑफ देम आर नॉट केपेबल टू बी आवर लीडर, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा और बहुत बड़ा, नॉट इन अ मिनिमल वे बट इन अ वेरी लार्जर वे में ऐसा कियोस पैदा किया है। इट्स सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो एंड द यूथ ऑल्सो एंड टू द पब्लिक। अगर नहीं होता है, दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट एंड गिव अदर पीपल अ चांस दैट दे विल लीड द कंस्टिट्यूएंसीज। यही मेरी अपील है।